हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक जो एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तक है, वीणा के पाठ 2 को, जिसका नाम है न्याय की कुर्सी। न्याय की कुर्सी, इस पाठ का नाम क्या है? न्याय की कुर्सी। शीर्षक से आपको समझ में आ गया होगा कि न्याय की कुर्सी यानी कि जिस कुर्सी में बैठकर न्याय करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। ऐतिहासिक नगरी यानी कि जो हिस्ट्री से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो। लड़कों का एक झुंड, झुंड का मतलब क्या होता है बच्चों? समूह। झुंड यानी समूह। तो उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा, रेत के जो मैदान होते हैं, ये जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें कहीं कहीं जगह अपने ऊंचाई में पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जैसे आपने देखे होंगे, या रेत के टीले हम कहते हैं। तो रेगिस्तान में देखे होंगे कि आपको सारा एक समान दिखाई दे रहा है और बीच बीच में आपको पहाड़ जैसी ऊंची सी चोटी जैसी दिखाई दे रही है, या थोड़ा ऊंचा वो भाग दिखाई दे रहा है, छोटा सा पहाड़ जैसा, उसे टीला कहते हैं। तो एक दिन लड़कों का एक झुंड यानी कि एक समूह वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। चिकना यानी जिसकी सतह बिल्कुल प्लेन हो, है ना, जैसे फर्श चिकना होता था, हम उसमें स्लिप हो जाते हैं, टाइल के ऊपर पैर पड़ता है तो हमारा पैर स्लिप हो जाता है, हम गिर जाते हैं, तो उसी तरह था। आगे बढ़ते हैं। उसे क्या दिखाई दिया? एक पत्थर दिखाई दिया, चिकना पत्थर। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला यानी कि पत्थर। शिला किसका नाम है? पत्थर का नाम है। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। फरियाद यानी कि जो तुम्हारी समस्याएं हैं, जो तुम चाहते हो, ठीक है, तो फिर मैं उनका फैसला करूँगा। अपने अपनी फरियाद लेकर आओ, अपने अपने समस्याओं को लेकर आओ, अपने अपने विवादों को लेकर आओ, और फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं उनका फैसला करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते। फरियाद यानी कि उनका जो भी केस है वहाँ पर, या जो भी उनकी समस्या है, आपसी जो विवाद है उसकी बात कर रहे हैं, उनकी गवाही ली जाती। फिर गवाह बुलाए जाते। गवाह यानी कि जो विटनेस होते हैं उनको गवाह कहते हैं बच्चों, है ना, जो जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष देखा होता है या सुना होता है, वही गवाह होते हैं। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। शिला यानी पत्थर पर बैठा हुआ लड़का।